According to our sources, Foreign Secretary Vikram Misri told the Parliamentary Committee yesterday that there was no American role in brokering the Indian-Pakistan ceasefire, asserting that the decision to stop military actions was taken at a bilateral level between the two neighboring countries. Sanjay Sharma joins us with more on this story. Sanjay, what are your sources telling you? What did Vikram Misri say on America's role in brokering peace efforts? कई सारे नेताओं ने कल सवाल खड़े किए थे, पर जब स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट की बैठक थी में MEA की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, तो उसमें कई सारे सांसदों ने सवाल खड़े किए थे कि क्या सीज फायर अमेरिका ने कराया है। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनका जो जिस तरह से ट्वीट आता है, उनका पोस्ट आता है इस पर, उससे ये बात साबित होती है कि उन्होंने सीज फायर कराया। तो इसको साफ करते हुए विक्रम मिश्री जो भारत सरकार के विदेश सचिव हैं, उन्होंने साफ किया सभी सदस्यों को कि इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। दोनों देश बायलैटरल रिलेशन रखते हैं, दोनों देशों की आपसी बातचीत हुई थी, दोनों देशों के DGMO लगातार टच में थे। 7 तारीख को भी दोनों देशों के DGMO ने बात की थी एक दूसरे से, तो 7 तारीख के बाद से लगातार बातचीत होती रही। उसके बाद में 10 तारीख को ऐसा लगा कि हाँ, आप सीज फायर कर सकते हैं हम लोग। तो सीज फायर की बात थी क्योंकि भारत का जो उद्देश्य था वो था टेरर कैंप पर अटैक करना। तो टेरर कैंप को भारत ने नष्ट कर दिए, नो टेरर कैंप पर भारत ने अटैक किए और नो टेरर कैंप को भारत ने नष्ट किए। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। तो भारत का उद्देश्य पूरा हो चुका था। भारत का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं था कि सिविलियन को टारगेट करें या मिलिट्री बेसिस को टारगेट करें पाकिस्तान के। तो भारत का अपना उद्देश्य पूरा हो चुका था। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, तो विक्रम मिश्री ने यह भी कहा कि उनके 7 बयान आ चुके हैं भारत पाकिस्तान के बारे में। तो 7 बयानों में से कौन सा बयान विपक्ष लेना चाहता है, ये उनके ऊपर छोड़ा। लेकिन जहां तक भारत और पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान DGMO ने पेशकश की थी सीज फायर की, तब जाकर के भारत ने सीज फायर पर आगे बात की। बने रहिए संजय, हमारे संग कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सूत्रधारों कुछ और इस वक्त खबर आ रही है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री टोल्ड द पार्लियामेंट्री कमिटी दैट इंडिया's conflict with Pakistan was always in the conventional domain. There was no nuclear signaling by the two nuclear armed neighbors. Nuclear के issue पर संजय, what did foreign secretary tell the parliamentary committee? विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने साफ कहा कि न्यूक्लियर वार का कोई थ्रेट नहीं था, किसी तरह की कोई धमकी नहीं थी कि न्यूक्लियर वार हो जाएगा या न्यूक्लियर वार की कोई गुंजाइश की संभावना थी। भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में जो भी लड़ाई हुई ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, तो वो पूरी की पूरी लड़ाई कन्वेंशनल वार ही था, तो परंपरागत वार की तरह से लड़ी गई थी। दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइलों से हमला किया, ड्रोन से हमले किए। तो ये इसको आप कहीं से भी न्यूक्लियर वार की संज्ञा नहीं दे सकते।